नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा भाव से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते अक्सर खुले में समागम क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? महाभारत काल एक ऐसी शर्मनाक घटना से चयनित था जिसने पूरी कुत्ते जाति का भविष्य बदल कर रख दिया था। कुत्तों को पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने श्राप दिया था। क्यों उन्होंने कुत्ते को यह श्राप दिया था? अब सवाल उठता है कि पांचाली को कुत्तों से नफरत क्यों थी और वह कुत्तों को ही क्यों कोसती थी? आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो कृपया इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। स्वयंवर जीतने के बाद पांडव जब द्रौपदी को घर ले आए तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा कि देखिए माता, हम क्या लाए हैं। क्योंकि कुंती भी किसी काम में व्यस्त थी, ऐसे में उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। हालांकि बाद में जब उन्होंने द्रौपदी को देखा तो वह खुद हैरान थी कि यह मैंने क्या कह दिया। अब पांडव तो अपनी माँ की हर बात मानते थे, ऐसे में पांचों ने ही द्रौपदी को पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लिया। दरअसल हकीकत सत्य से कहीं ज्यादा है और जो आज हम आपको बताएंगे। वैसे आपको बता दें कि यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दें कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था कि उन्हें बल, बुद्धि, कौशल, शौर्य और नैतिकता में परिपूर्ण वर प्राप्त हो, लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी न किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पत्नियों में मिले और इसी कारण उन्हें 5 पांडवों से शादी करनी थी। इसके बाद पांडवों में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित हो जिसकी वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी। पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वह अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था ताकि उसके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश न करे। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वह पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उसके बाहर कोई पदों का ये नहीं है और वह द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हो गई और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर आए और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वे पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं का साथ खेल रहा है। जैसे ही अर्जुन और भीम वन पहुंचे, द्रौपदी भी आ गई। द्रौपदी का क्रोध इतना अधिक था कि जब उसने कुत्ते को पादुका के साथ खेलते देखा तो उसे श्राप दे दिया। शापित कुत्ते से कहा कि आज मुझे भीम के सामने तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी पूरी जाति को खुले में समागम करने का श्राप दिया और तब से पूरी कुत्ता जाति इस श्राप से पीड़ित है। इसीलिए कुत्ते खुलेआम कभी भी समागम करते रहते हैं। 2 कारणों से यह लोक कथा शास्त्रों में नहीं आती। पहला, इसके अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं और दूसरा, सभी जानवर खुल्लम खुल्ला रहते हैं, इसीलिए श्राप केवल कुत्तों को दिया गया था। ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग हैं जो इसे इस कारण से काल्पनिक कहते हैं। माना जाता है कि प्रकृति में कुत्तों को आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से पता होता है। इसके अतिरिक्त कुत्तों में भूतों को देखने की भी क्षमता होती है। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है, हालांकि कुत्तों को भैरवनाथ की सवारी माना जाता है। अगर आपके घर के सामने कुत्ता रोता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है।
जब कुत्ते रात में अपने आसपास किसी बुरी शक्ति को महसूस करते हैं तो वे आमतौर पर रोते हैं। ज्योतिष में कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। कुत्ते के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह दूसरों का भोजन चुराकर अपना पेट भरता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कुत्ता जब आपके खाने को छूता है तो वह अपवित्र हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।